एवरीवन, दिस इज काजल ब्याहू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट किया, ठीक आज उसी प्रकार हम क्लास 7 एनसीईआरटी के अंतर्गत चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट करने का मतलब हुआ कि पौधों में पोषण की क्रिया। पौधों में पोषण की क्रिया कैसे होती है? जैसे कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, भोजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। भोजन क्या होता है? हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। और भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है, जिसको हम भोजन के घटक बोलते हैं, ये सारे मिलके न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, यानी पोषण का निर्माण करते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, plant can synthesize food for themselves, but animal including humans can't. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. कहने का मतलब हुआ कि सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट अपने भोजन को खुद ही संश्लेषित कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स, जिसके साथ साथ अगर मनुष्यों को भी लिया जाए, तो वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। वे अपना भोजन की प्राप्ति प्लांट्स के माध्यम से करते हैं और उन जानवरों से करते हैं जो पादप का ग्रहण करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण की क्रिया कैसी है, और बूझो जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. जैसा कि हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स एक ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के माध्यम से करते हैं। द raw material are present in their surrounding. ये जितने भी raw material है, ये सारे उनके परिवेश में उपस्थित रहता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. यानी ये पोषक तत्व क्या करता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बॉडी को बढ़ने में, उनके बॉडी को विकसित करने में, जितने भी उनके बॉडी पार्ट में डैमेज आ जाता है उसको रिपेयर करने में, और वे अपने जीविका जैविक क्रिया को चलाने के लिए जितने भी ऊर्जा की आवश्यकता उनके लिए होती है, वो भोजन के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी न्यूट्रिशन एक माध्यम है भोजन लेने का, जिसके थ्रू जीव अपने उपयोगिता के अनुसार उसको यूज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, यानी पोषण का वह माध्यम जिसके थ्रू जीव अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, उनको स्वपोषण बोला जाता है, यानी स्वपोषी, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं के द्वारा, ट्रॉप्स यानी नॉरिशमेंट यानी खुद के द्वारा सृजन किया हुआ। Therefore plants are called autotrophic. इस प्रकार हम प्लांट को क्या बोल सकते हैं? स्वपोषी, यानी प्लांट अपना भोजन स्वयं के द्वारा बनाते हैं, इसके रूप में हम इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो जीव जंतु है और भी उसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना भोजन प्लांट द्वारा बने भोजन से करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। उनको परपोषी बोला जाता है। परपोषी यानी दूसरे पे निर्भर रहने वाला। हेट्रोप्स मतलब होता है अदर्स। पहले wants to know why our body can't make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहली ये जानना चाहती है कि हमारा शरीर प्लांट के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके भोजन क्यों नहीं बनाता है। नाउ वी मे आस्क
वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये पता करते हैं कि जितने भी खाद्य पदार्थ से रिलेटेड कारखाने हैं वो कहाँ पे स्थित है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या ये सभी कुछ एक ही हिस्से में पाए जाते हैं या इनका निर्माण सभी जगह किया जाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। जो प्लांट रॉ मटेरियल अपने परिवेश से ग्रहण कर लेते हैं ये कैसे करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। कैसे उनको परिवहन करके फैक्ट्रीज के तक पहुंचा दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जो भोज्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया है जो प्लांट में होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। पत्तियों में भोजन क्या होता है, संग्रहित होता है। देयरफॉर ऑल द raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil or are absorbed by the roots and transported to the leaves। यानी जड़ के माध्यम से उसको पानी मिलता है, पोषक तत्व जितने भी मिट्टी में उपस्थित रहते हैं उनको वो पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचाता है जो भोजन निर्माण में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स present on the surface of leaves। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को जो पत्तियों पे उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से प्राप्त होता है। और ये जो पोर्स होते हैं वो चारों तरफ से गार्ड सेल के माध्यम से ढके रहते हैं। गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमाटा। इस प्रकार के छिद्र को क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा यानी रंध्र। बुझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। बुझो ये जानना चाहता है कि कैसे पानी और खनिज को अवशोषित करके लिप्स तक पहुंचा देता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root। यानी रूट के माध्यम से एक नलिका विहीन नाली के थ्रू जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं जिसमें जाइलम उत्तक सहायक होता है वो उसके थ्रू पौधों के चारों हिस्से में पहुंचा देता है। द स्टीम द ब्रांचेज एंड द लीव्स, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, तो तना शामिल होता है, शाखाएं और पत्तियां। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप इसके बारे में और पढ़िएगा कि प्लांट्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है, या पौधों के जितने भी पार्ट हैं उनमें कैसे ये पहुंच जाता है। इसको हम चैप्टर 11 में और डिटेल से पढ़ेंगे। पहले wants to know what is so special about the leaves that they can synthesis food but other parts of the plant can't। पहली ये भी जानना चाहती है कि पत्तियों के बारे में ऐसी क्या खास बात है कि वे भोजन को संश्लेषित करते हैं लेकिन प्लांट का अदर पार्ट उसको नहीं कर सकता है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो पत्तियों में क्या होता है, हरा रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल यानी हरित लवक। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ दिस सनलाइट। ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो किरण होती है उससे ऊर्जा को कैप्चर करने का काम करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये भोजन को संश्लेषित करने में मदद करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो भोजन पौधों द्वारा बनाया जाता है सूर्य की किरण की उपस्थिति में, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी टू कंबाइन यानी उसके थ्रू निर्माण होना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी भोजन निर्माण में सहायता करते हैं। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है
The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. सोलर एनर्जी पत्तियों द्वारा कैप्चर किया जाता है और यह एक भोजन के रूप में पौधों में संचित रहता है। थस इस प्रकार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी इस प्रकार सूर्य का जो किरण होता है या सूर्य की उपस्थिति जो होती है वो सोर्स का एक बहुत ही मूल्यवान स्रोत माना जाता है जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप पृथ्वी पे जीवन बिना फोटोसिंथेसिस के अनुमान लगा सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि कैसा होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। पौधे अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो मनुष्य उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमको क्या होगा, भोजन का प्राप्ति नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बात किया जाए तो जितने भी प्लांट के द्वारा जो फूड बनाए जाते हैं उस पे एनिमल डिपेंड रहता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है सेल के बारे में। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी घर को बनाने के लिए या भवन का निर्माण जब करते हैं तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, ब्रिक का यूज करते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cell। यानी उसी के समान हमारे बॉडी में यानी सजीव का निर्माण करने के लिए कुछ छोटी इकाई का जरूरत पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, यानी कोशिका। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम सेल को माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एक कोशिका के माध्यम से बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय प्राणी बोल सकते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका चारों तरफ से एक परत द्वारा घिरा रहता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो बहुत ही अलग होता है और केंद्र में अवस्थित होता है, जो जिसकी संरचना गोलीय होती है, उसको बोलते हैं केंद्रक। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm। न्यूक्लियस चारों तरफ से एक जेली नुमा संरचना से घिरा रहता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। कोशिका द्रव ऐसे इसको अटैच कर देंगे। Beside oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis। जितने भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है जो जीवों द्वारा यूज होता है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में ही पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। In this absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो तो हमारा यहाँ जीवन पृथ्वी पे असंभव माना जा सकता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग सेल ऑफ लीव्स, यानी फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोफिल क्या करता है कि पौधे की कोशिकाओं को कंटेन करता है। यानी पौधे की कोशिका में क्या रहती है, जो लीव्स पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस में सहायता प्रदान करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम किस लिए यूज करते हैं,
तो कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने के लिए द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन के तहत देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है और ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पे स्टोमाटा दिया गया है, खुला ओपन स्टोमेटल प्रोसेस है और गार्ड सेल द्वारा ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस का क्रिया यहाँ पे दिखाने का प्रयास की गई कि एक पौधा है, इसकी पत्ती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू आया, क्लोरोफिल पत्ती में पाई जाती है, सन से हमको लाइट एनर्जी मिल गया, रूट के माध्यम से यहाँ पे वाटर और मिनरल्स मिल गया और ये क्या किया, एक फूल का निर्माण किया, इसमें बीज पाया जाता है जिसका यूज हम करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया। The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. यानी पत्तियों में मंड की उपस्थिति ये दर्शाने का प्रयास करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और स्टार्च क्या है यानी मंड एक कार्बोहाइड्रेट भी है। बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. यानी बूझो ऑब्जर्व करता है कि बहुत सारे प्लांट की जो पत्तियां होती है वो डीप रेड होता है, कोई कोई बैगनी होता है, कोई कोई ब्राउन होता है। तो ये जानना चाहता है कि उनकी पत्तियां, उस पत्ती में भी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। जैसे कि आप शुरू शुरू में आम का पौधा देखिएगा, छोटा सा जो पौधा होता है वो थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है, फिर रेड होता है, फिर लास्ट में स्टेज में हम देखते हैं कि वो ग्रीन हो गया। तो वो अलग अलग समय पे अलग अलग स्थिति में वो रहता है, तो वो उसमें भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स बोथ ऑफ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में जैसे हमने प्रयोग किया था कि आयोडीन की उपस्थिति का जांच कैसे करें, ठीक आप उसी प्रकार इसमें भी कीजिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो पत्तियां हरी नहीं है, इसके अलावा जो पत्तियां वायलेट है उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, लेकिन लार्ज अमाउंट में रेड पाया जाता है, ब्राउन पाया जाता है और अदर पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण उनका ग्रीन कलर दिखाई उतना नहीं देता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीफ ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस क्रिया इन पत्तों में भी होती है। यहाँ पे आप अलग अलग कलर देख सकते हैं। You often see shiny green patches in ponds or stagnant वाटर बॉडीज। आप बहुत सारे ऐसे पत्ते देखें जो साइन करता हो और पैचेज हो उस पे, जैसे ग्रीन ग्रीन धब्बा, ये यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ अलग जो गतिहीन अवस्था में हो और वाटर बॉडीज पे वो तैरता रहता हो। These are generally formed by the growth of organism called algae. यह सामान्यतः हमको कब दिखाई देता है, जब वहाँ पे एल्गी का ग्रोथ हो जाता है, यानी एल्गी मतलब शैवाल। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एल्गी का रंग हरा क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है जिसके कारण वे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। शैवाल एक ऐसा प्राणी है जो फोटोसिंथेसिस के क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, यानी वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ फूड, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे किससे होता है, तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। These are used to synthesis other components of food such as proteins and fats। इसके अलावा प्रोटीन और फैट का भी संश्लेषण किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्लांट के पास नाइट्रोजन कहाँ से आता है। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। आप ये याद करने का
प्रयास कीजिए कि नाइट्रोजन एयर में बहुतायत मात्रा में गैसीय रूप में पाया जाता है। हाउएवर, हालांकि प्लांट कांट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, हालांकि पौधे ऑब्जर्व इसको नहीं कर सकते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. मिट्टी के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करता है, उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करने का काम करता है। These are absorbed by the plants along with the water. पौधों द्वारा यह जल के साथ साथ इसको अवशोषित कर लिया जाता है। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और आपने ये भी देखा होगा कि किसानों द्वारा उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। In this way, the plant fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plant can then synthesis protein and vitamins. इस प्रकार क्या करता है, नाइट्रोजन अपनी फुलफिलमेंट को पूरा करता है, यानी जितनी उसको आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की उतना लेता है और इस प्रकार वो प्रोटीन और विटामिन्स का भी संश्लेषण करता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके अलावा अगर अन्य माध्यम का बात किया जाए पौधों में पोषण का, देयर आर सम प्लांट विच डोंट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है। दे कांट सिंथेसिस फूड, वे भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, वे कैसे सर्वाइव करते हैं या न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं या कहाँ से पाते हैं वो। Like human and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे कि human और animals जिस प्रकार से पौधे पे निर्भर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अदर जो प्लांट होते हैं वो भी निर्भर रहते हैं। They use the heterotrophic mode of nutrition. वे heterotrophic mode का इस्तेमाल करते हैं। Look at figure 1.5. आगे वाले चित्र में हम देखेंगे, you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree. This is a plant called Cuscuta, अमरबेल. It doesn't have chlorophyll. Cuscuta एक ऐसा पौधा है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। It takes ready-made food from the plant on which it is claiming. The food on which it claims is called the host. यानी ये क्या करता है, रेडीमेड फूड प्लांट से ग्रहण करता है जो इस पे क्लेम किए रहते हैं, जो इनके चारों तरफ इसको घेरा बना के रहते हैं। इनको ऐसे पौधों को बोला जाता है होस्ट। होस्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे माथे में जू रहता है तो वो डायरेक्ट भोजन, हम तो ऐसा नहीं करते कि अपने बाल में भोजन डाल देते हैं कि लो खा लो, ऐसा तो नहीं करते। वो क्या करता है, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, ब्लड बनता है, उसको वो क्या करता है, चूसने का काम करता है। तो वो एक होस्ट का काम करता है वहाँ पे। कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कस्कुटा यानी अमरबेल को बोला जाता है परजीवी। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स, हम लोग भी परजीवी जैसे ही हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आप इसके बारे में सोचिए या अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। पहले वांट्स टू नो वेदर मस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स, पहली ये भी जानती है कि जो मच्छर होते हैं या बेड बग होता है यानी खटमल होता है या जोंक होता है या जू होता है, वो हमारे ब्लड को सूखने का काम करते हैं, जो पैरासाइट बोलते हैं, जो हम अभी एग्जाम्पल में समझाएं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने ऐसा भी सुना है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसको खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, ये आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। सच प्लांट्स में बी द प्लांट इन फिगर 1.6, यहाँ पे आप इस फिगर को देख सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट है यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, यह जो जग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है ये
पत्ते का एक modified रूप है यानी बड़ा रूप है। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher। यहाँ पे एक लीड पाया जाता है जो बंद होता है या फिर ओपन होता है, यानी इसके अंदर अगर कीड़े चल जाते हैं तो ये क्या करता है, खुद से ही बंद हो जाता है, फिर ये ओपन हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विद are directed downwards, which an insect land in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair। जैसे ही इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा जाता है तो इसमें जो उपस्थित हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है यानी बाल नुमा जो संरचना पाई जाती है वो क्या करती है कि कीड़े को और अंदर ले जा करके उसको फंसा देती है और उसको वो कीड़ा ट्रैप्ड हो जाता है और अचानक से मुंह क्या होता है, बंद हो जाता है, जैसा कि हम इसके पहले बोले। फिर जब कीड़ा के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं जब वो डाइजेस्ट कर लेती है फिर उसका मुंह खुल जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। यानी इंसेक्ट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है यानी अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट। Is it possible that such plants don't get all the requirement nutrients from the soil in which they grow? यानी क्या यह संभव है कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बढ़ने के लिए वो मिट्टी से प्राप्त नहीं होती है। सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है कि पैकेट में मशरूम बेचा जाता है। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season। आप बारिश के मौसम में ये भी देखे होंगे कि जो सड़ा गला पदार्थ होता है या लकड़ी सड़ गया रहता है या हम बहुत सारा कूड़ा कचरा का ढेर लगाए रहते हैं, वहाँ पे छाता के आकार का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जो हल्का फुल्का होता है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get from। चलिए हम पता करते हैं कि उनको किस प्रकार का पोषण का जरूरत पड़ता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। बुझो wants to know how these organisms acquire nutrients। यानी जानना चाहता है कि वे कैसे अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। They don't have mouth like animals do। उनके पास एनिमल्स के जैसे माउथ नहीं होते हैं। They are not like green plants। वे हरे पौधे भी नहीं होते हैं। They lack chlorophyll and can't make food by photosynthesis। यानी उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सके, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। These organisms are called fungi। इस प्रकार के जीव को क्या बोला जाता है, फंगी यानी कवक। They have a different mode of nutrition। उनके पास अलग अलग प्रकार का माध्यम होता है। They absorb the nutrients from the ब्रेड। वे न्यूट्रिएंट्स अपना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ब्रेड से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आप नॉर्मल एक इसको एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। आप क्या कीजिए कि रोटी बना दीजिए और उस पर थोड़ा सा पानी का छींटा डाल सकते हैं, या ब्रेड को भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप उसको नमी युक्त स्थान पर रख दीजिए, 2-3 दिन तक रख दीजिए, देखिएगा कि भूरा भूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। This mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। पोषण का वैसा माध्यम जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति डेड स्ट्रक्चर से करता है यानी मृत पदार्थ से करता है, सड़े गले पदार्थों से करता है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी मृत पदार्थ से उत्पन्न किया हुआ पोषण। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और इस प्रकार के जीवों को सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है यानी मृतोपजीवी। फंगी also grow on pickles, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time। यानी फंगी
का ग्रो करने का काम पिकल्स पे भी होता है, लेदर पे भी होता है, क्लॉथ पे भी होता है, और भी बहुत सारे ऐसे वस्तुएं पाई जाती हैं जो गर्म या नमी अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहती हैं, तो वहाँ पे भी फंगी दिखाई देता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। बरसात के मौसम में वे बहुत ही वस्तुओं को बर्बाद कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कपड़ा डाल दिए, कपड़े पे फंगी लग गया, तो वो क्या कर देती है, भूरा कर देती है कपड़े को, कपड़ा खराब भी लगता है। द फंगल स्पॉट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पॉट्स हैं वो सामान्यतः एयर में पाए जाते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन पहली स्किन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल सीज। पहली ये जानना चाहती है, उत्सुक है कि उसके ब्यूटीफुल सूज कहाँ है। वेदर सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन, जिसको वो विशेष अवसर पे पहनती है। वेयर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में उसने देखा था कि फंगी के कारण वो बर्बाद हो गया था। सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वह यह जानना चाहती है कि अचानक से रेनी सीजन में ही फंगी की उपस्थिति कैसे हो जाती है। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. जैसे ही वे गीले वस्तु के संपर्क में आते हैं, वो खुद को क्या करने लगते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं, यानी अंकुरित करने लगते हैं, और वो बढ़ते जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप कुछ ऐसे विधि का आकलन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने वस्तुओं को बचाने का प्रयास करें, जैसे बर्बाद होने से बचा सकें। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऐसे जीव होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और अपने आवास और पोषक तत्वों को एक दूसरे से साझा करते हैं। This relationship is called symbiosis. इस प्रकार के संबंध को सहजीविता बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें तो फंगी प्लांट के रूट में उपस्थित होता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट क्या करता है, उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, और न्यूट्रिएंट्स उसके वापसी में पानी और पोषक तत्व देता है। इन organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together. एक लाइकेन का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें क्लोरोफिल कंटेन करने की क्षमता होती है, और एल्गी और फंगी दोनों मिलके साथ में साझा करते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। कवक क्या करता है, उसको आवास देता है, यानी फंगस क्या बोलता है कि ले भाई तुम आवास ले लो मेरे से, पानी ले लो, जितने भी मेरे पास खनिज है वो ले लो। एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और बोलता है एल्गी को कि तुम मेरे लिए क्या करो, खाना बना दो। तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीविता का संबंध बोलते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields are spoiled by a fungus. He wants to know if fungi causes disease also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushroom are useful, but some fungi cause disease in plants, animals, including humans. Some fungi are also used as medicines. बूझो कहता है कि दादाजी से पूछो, यानी जैसे कि जो गेहूं का खेत था वो स्पॉइल हो गया था फंगी के माध्यम से, तो ये जानना चाहता है कि फंगी के माध्यम से क्या कोई बीमारी भी होता है क्या। तो पहली ये बताती है कि बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं जैसे कि ईस्ट, मशरूम, वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट के लिए रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं और जानवरों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। सम फंगी आर यूज एज मेडिसिन, और कुछ का यूज हम मेडिसिन के तौर पे भी करते हैं। जैसे कि ईस्ट का अगर बात करें तो जलेबी बनता है, आप देखे होंगे। तो जलेबी का अगर डो तैयार किया जाता है तो आप देखिएगा होटल में कि उसको क्या करता है, 2-3 घंटा या एक दिन पहले ही शायद उसको क्या करता है, रख देता है। और ईस्ट जब उसमें अपना वृद्धि कर लेता है, फिर जब हम जलेबी बनाते हैं तो वो क्या होता है, फ्लफी दिखाई देता है।
How nutrients are replenished in the soil, यानी कैसे पोषक तत्व कैसे मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राप्ति पुनः हो जाती है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एज और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स? क्या आपने ये सुना है कि फार्मर्स द्वारा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पोट्स, और गार्डनर्स द्वारा भी पोट्स में यूज किया जाता है। डू यू नो वाई दिस इज डन? ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने ये पढ़ा कि प्लांट क्या करते हैं कि मिट्टी के माध्यम से खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन, तो उनका मात्रा मिट्टी में कम होते रहता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज न्यूट्रिएंट्स, और उर्वरक में पोषक तत्वों के रूप में कौन कौन से चीज होते हैं? तो नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। These nutrients need to added from time to time to enrich the soil. मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए ये टाइम टू टाइम जरूरी है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. हम क्या कर सकते हैं कि पौधों को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, जो उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। और पौधों को जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत है, हम उसकी पूर्ति करके उसको उसके वृद्धि में सहायता कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फसल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण सोयल के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति क्या होती है? कम होती है। You learned that तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन की उपस्थिति हवा में क्या है? बहुतायत रूप में। प्लांट्स कांट यूज इट इज इन द मैनर, लेकिन प्लांट द्वारा इसको इस मैनर में यूज नहीं किया जाता। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन की अवस्थिति किस रूप में चाहिए? तो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, यानी घुलनशील अवस्था में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म, यानी एक जीवाणु जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु, जो कि फलीदार पौधों में पाया जाता है, दलहनी पौधों में पाया जाता है, सॉरी, जिसमें दाल चना वगैरह होता है। वो एटमॉस्फेयर में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उसको कन्वर्ट करता है, जिसको मिट्टी यूज कर सकता है। बट राइजोबियम कांट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम एक ऐसा प्राणी है कि वो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाता है। सो इट ऑफ्टन लाइव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। इसीलिए वो दलहनी पौधों के रूट में उपस्थित रहता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और रिटर्न में जो पौधे होते हैं उनको क्या क्या देते हैं? तो भोजन देते हैं और उनको आवास प्रदान करते हैं। थस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस प्रकार हम सहजीवता के संबंध को समझ सकते हैं। दिस एसोसिएशन इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, यह किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस, वो क्या कर सकते हैं? इसकी मात्रा का यूज कम कर सकते हैं। कब? जब दलहनी पौधों का वो ज़्यादा फसल नहीं उगा पाते हैं या उसको ग्रो ज़्यादा नहीं करते हैं। मस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे दाल हैं जो दलहनी पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्टोट्रॉपिक। आपने इस लेसन में क्या पढ़ा? तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं।
दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और वे अपना भोजन की प्राप्ति अदर ऑर्गेनिज्म से करते हैं, यानी अन्य जीवों पर निर्भर रह के करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं यानी परपोषी हैं, वो अपने भोजन के लिए पौधों पे निर्भर रहते हैं या एनिमल्स पे निर्भर रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स? क्या आप ये बोल सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट अर्ध रूप में परपोषी है? यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिया गया है। ऑटोट्रॉपिक, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, फोटोसिंथेसिस, सेप्टोट्रॉपिक और स्टोमाटा के बारे में हमने पढ़ा। तो कैसा लगा आपको ये लेसन, आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है, इसको रीड कीजिएगा, और कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है आप इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी गलती हो तो फीडबैक दीजिएगा, जिसको मैं इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगी। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपको अगले लेसन में।